हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एस एस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़। ओके बेटा, 8th क्लास के बच्चों, जल्दी से आप लोग अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सुगंधा वो निकाल लीजिए और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर उसका पढ़ने वाले हैं ना। तो सारे बच्चे जल्दी से बेटा, और जितने भी लोग व्यूवर्स हैं हमारा जो ये देख रहे हैं वो हमारे चैनल को एस एस कॉन्वेंट स्कूल उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो, भारत की सांस्कृतिक एकता, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार विभिन्नता में, यानी भारत हमारा बहुत बड़ा देश है कि नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे जो बाहर के कुछ लोग हैं जो हमारे अंदर की जो सांस्कृतिक एकता को तोड़ना चाहते हैं, कुछ अंदर के भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि हम एक रहें। तो इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और किस प्रकार की बातें जो हमारे भारत के बारे में हैं हम पढ़ते हैं उसको। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एक भाषाभाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक ही भाषा के, फिर भी क्या हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, है कि नहीं। माना कि संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने ना होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना हो। बोला जा रहा है कि अगर हम जैसे बटे रहेंगे तो हम ज़्यादा संपन्न रहेंगे। लोग बोलते हैं ना कि छोटे छोटे, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में किए रहेंगे तो उसको हम अच्छे से उसकी केयर कर सकते हैं, अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम उनमें तालमेल ही ना बिठा पाएँ, सामंजस्य ही ना बिठा पाएँ, है कि नहीं। संपन्नता मानते हैं इसमें है, लेकिन तालमेल बिठाना भी तो ज़रूरी है कि नहीं। वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है, उसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्शेंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या उनका जीवन नहीं चलता है। आप देखिए, केचुआ जैसे होता है, अर्थवॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। उसमें आप हाथ पैर कुछ भी देखते हो, आँख नाक कुछ भी देखते हो नहीं, पूरा शरीर उसका एक ही प्रकार का होता है। उसको स्पर्श करो, यानी उसमें सिर्फ क्या, स्पर्श करने की जो ज्ञानेंद्रिय होती है वही उसके अंदर है, फीलिंग वाली, है कि नहीं। तो यही उसका शरीर में है ना, उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या उसका जीवन नहीं चलता है। क्या उसके अंदर मान लो एक यही स्पर्श करने वाली ज्ञानेंद्रिय, तो क्या उसका जीवन नहीं चलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। मनुष्य अपने अनुभवों के बाहुल्य और उनके समायोजन तथा संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। यानी मनुष्य क्या है, उसके अंदर बहुत बाहुल्य है, ताकत है, उनमें अनुभव है कि जो उसने गलतियां पहले की हुई हैं वो दोबारा वो गलती ना करे। उसके अंदर ये भी है ना विशेषता है उसके अंदर, है ना, वो एक है। इस प्रकार की बातें कि उसके समझ में आता है कि अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। इस प्रकार की बातें वो जानता है। जो और जीवधारी हैं उनसे अधिक वो विकसित है कि नहीं। उसके पास तरह तरह के क्या आ गए हैं, टेक्निक्स आ गए हैं, जिनकी वजह से वो खुद को और अधिक सुसंगठित बना के रखा हुआ है कि नहीं, है ना बेटा। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपनों को धोखा देना होगा। मतलब भेदों के अस्तित्व से इनकार करना, यानी विभिन्नता जो है उसके अस्तित्व को इनकार करना, यानी उसको ना मानना मूर्खता है कि नहीं। और उनकी उपेक्षा करना क्या है, अपने आप को धोखा देना है एक प्रकार से, कि भेद होने चाहिए, है कि नहीं, विभिन्नता होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं इसको ना मानना एक प्रकार की मूर्खता है। और इसकी उपेक्षा करना कि भेद ठीक नहीं है, ये क्या अपने आप को धोखा देने के बराबर है। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं, और आप देखते हो कि हमारा समाज कैसा है, भेद भी है और अभेद भी, यानी लोग भिन्नता भी है और वो एक भी है एक प्रकार से, है कि नहीं। तो इस प्रकार की बातें हमारे समाज में व्याप्त है कि नहीं। तो आगे बेटा हम लोग इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे
और पढ़ाई जाएंगी और इस प्रकार से हम लोग अच्छे से आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा? ओके बेटा।